एक बार फिर से सभी मेहमानों के पास चलते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ममता जुड़ गई हैं आप, ठीक है। कुनिका जी, एक बार वो ममता जी का जवाब पूरा हो जाए, मैं फौरन आपके पास कुनिका जी आऊंगी। ममता जी ने बोल दिया, मैं जवाब देना चाहती हूँ। नहीं, उनको मैंने बीच में काट दिया था क्योंकि संजय राउत आ गए थे। जी ममता जी पूरी करें अपनी बात। धन्यवाद अंजना जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों की ये सोच है ना कि किसी स्वार्थ सिद्धि से ये लड़ा गया, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा, जो सच्चाई, अच्छाई, कानून और न्याय के साथ खड़े हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी लड़ाई या एसएसआर की जो लड़ाई लड़ी गई है वो किसी स्वार्थ सिद्धि से, कोई पर्सनल पॉलिटिकल पैसे के गेन से लड़ी गई हो। तो इस तरीके की बात करना, या जो चैनल से वो टीआरपी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे, इस तरीके की बात करके आप इस इतनी बड़ी मुहिम को, जो हिंदुस्तान में पहली बार, और बाय द वे सुशांत सिंह राजपूत जो था, छोटे शहर का मध्यम वर्ग का बच्चा था अंजना, वो भी आम से खास बना था, तो उसके लिए जो ये लड़ाई लड़ी है इसको छोटा मत कीजिए। इसलिए छोटा मत कीजिए क्योंकि आज जो है ना उस बच्चे ने जीती है ये लड़ाई हम सबके माध्यम से। तो ऐसी जी कुनिका जी जी, पहली बात तो ममता जी, आई थिंक आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने आम इंसान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा जो चैनल्स टीआरपी के लिए कर रहे थे। नहीं, आपने बोला, यू डिड मेंशन आम लोग, यू डिड से लोग। मैंने कहा आम लोग के साथ, आम लोगों के साथ जब ये ऐसे अन्याय होंगे तब मैं चाहूंगी कि लोग उस पर भी आवाज उठाएं। मुझे कुनिका जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, वंस वी आर डन विद द डिबेट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आप अपनी बात जरूर सुनिएगा। दैट्स ऑल आई वांट टू से। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने ऐसे कहा, क्योंकि मैं आपने बोला है। ठीक है। अब वो बदल रही है अपनी बात, सुन लेते हैं ममता, सुन लेते हैं। जी कुनिका जी बोलिए। अंजना जी, नहीं ठीक है बाद में। नहीं ठीक है, बिल्कुल कुनिका जी। तो मैं आपको पब्लिकली अपॉलोजाइज भी करूंगी। लेकिन मैंने ये कहा कि आम लोग, मुझे डेमोक्रेसी में एकदम विश्वास उठ गया है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आम लोगों की लड़ाई भी हम लोग इसी तरह लड़े। और मैंने ये कहा कि जो नेपोटिज्म की तरफ इस डिबेट को लेके जा रहे थे उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकली इसको भुना रहे हैं इस बात को, कुनिका जी मैंने देखा। कुनिका जी, एक काउंटर क्वेश्चन है कि तब तो फिर मुंबई पुलिस से बात करनी होगी। आई हैव नॉट कंप्लीटेड ममता जी, आप मुझे भी, अब मैं और चीजें बोला। मुंबई पुलिस ने जो इतने 60 डेज का इंक्वेस्ट किया, ये बहुत ही शर्मनाक है। हाँ। मुंबई पुलिस और जो महाराष्ट्र सरकार जो अब 66 जो अपना फेस सेविंग अभी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दे हैव लॉस्ट परसेप्शन की बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने हार ली है और हार गए हैं इस मामले में, एंड दे शुड नॉट हैव डन दैट। जैसे ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ था और बिहार पुलिस आई, जिस तरह से बिहार पुलिस को उन्होंने ट्रीट किया, ये भी बहुत गलत है। एक को फेलो ऑफिसर को आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मैं देख रही थी कि वो रिक्शा में घूम रहे थे और ये बातें मैंने दूसरे डिबेट में कही भी है, ये बहुत गलत है। लेकिन जो हम लोग अभी मांग कर रहे हैं कि ये रिजाइन करे, अरे भाई, पुलिस वर्क्स अंडर अ गवर्नमेंट। तो अगर आप एक आदमी को ब्लेम करेंगे और बोलेंगे उससे आगे चल के कोई भी पुलिस ऑफिसर अपना काम नहीं करेगा। चलिए मान लेते हैं, आप ये स्वीकार कर रही हैं कुनिका जी, आप ये स्वीकार कर रही हैं कि मुंबई की पुलिस जो है महाराष्ट्र की सरकार के दबाव में ये अन्याय कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। ये कह रही आपने अभी स्वीकार किया। बिल्कुल आपने ये स्वीकार किया। Every government may just now, this is a big breaking news. I said asking anybody to resign, a police commissioner to resign is wrong because they work under a structure. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने दबाव में काम किया कि नहीं। हर गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिटिकल आप ये भी बोल सकते हैं means that they were under pressure from the Maharashtra government. यही आपने बोला है अभी। अब आप इससे भी पलट जाइएगा। अभी आपने ये भी बोला था कि हम सारे लोग और मीडिया जो है रिया चक्रवर्ती का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कुनिका जी कि रिया क्या कर रही थी इतने समय से। बारी बारी से प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि हर स्टेट, इवन द बिहार पुलिस स्टेट वाज फंक्शनिंग अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द इंस्ट्रक्शन, सो डोंट टेक अवे दैट। वो आप उसकी तरफ नजरअंदाज नहीं कर सकते आप उस बात को। बिहार पुलिस ने बिल्कुल सही किया। अगर बिहार पुलिस उनके पिताजी की एफआईआर नहीं स्वीकार करती तो हम उनके बारे में भी बोलते, लेकिन बिहार पुलिस ने, भगवान का शुक्र है, बिहार पुलिस का अभिनंदन है, गुप्तेश्वर पांडे जी का अभिनंदन है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। मैडम, एफआईआर दर्ज करी। उस पिता की बात इसको मुंबई पुलिस फरवरी से नहीं सुन रही थी, बिहार की पुलिस ने सुनी। उनके पिता की बात सुनी, 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 उनके पिता की बा
they did not go as per the CRPC. उन्हें दर्ज करने के बाद ट्रांसफर कर देना चाहिए and should have worked with the मुंबई पुलिस। लेकिन उल्टा क्या कह रहे थे, वो एक दूसरे के कुनिका जी, बिहार पुलिस इतनी बुरी तरह टिप्पणी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट से बिहार कि पुलिस बिहार was की talking पुलिस so को पूरा badly हक है, ठीक है, कानूनी कि आप हक है। कॉपरेशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप I would request you आपके to बारे में kindly go through the Supreme Court verdict. ठीक है कुनिका जी, मैडम कुनिका जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो आप कह रही हैं कि वो एफआईआर उनको दे देते, पर मुंबई पुलिस तो परिवार पर भरोसा ही नहीं कर रही थी। उनका तो उन्होंने बयान तक दर्ज करना जरूरी नहीं समझा, उसके बाद एफआईआर के बाद ही कर लेते। सुनिए तो मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए, हम दोनों की लड़ाई थोड़ी है, ये तो इंसाफ की लड़ाई है, इसमें पक्ष हर कोई रखे। अच्छा नहीं लगता जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएं। देखिए, अगर आप नेपोटिज्म वाली थ्योरी को कह रही हैं कि जिन जिन ने सामने किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुंबई पुलिस कर रही थी ना। 56 लोगों से जो पूछताछ हुई, ये तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के हेड्स को बुलाकर मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी। क्योंकि वो मीडिया उस नेपोटिज्म तरफ की थ्योरी लेके गई थी। हाँ अंजना जी, मीडिया उस तरफ लेके गई थी। अच्छा, तो मुंबई पुलिस मीडिया के आधार पे जांच करती है? नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस को उनका एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। ये भी मैंने कहा कि बहुत गलत है, वो उस तरफ जांच करते तो और मुंबई पुलिस एक तरफ सीबीआई की मांग भी कर रही थी। आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग इन बिटवीन, पर फिर मुंबई मीडिया और जनता तो सीबीआई की मांग भी कर रही थी, तो वो क्यों नहीं मुंबई पुलिस ने सुनी? अगर नेपोटिज्म की बात सुनी तो इतनी सेलेक्टिव हेयरिंग एंड सेलेक्टिव मेमोरी क्यों है मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी की? मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताना चाहती हूँ। अगर मुंबई पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है या इंक्वेस्ट कर रही है और वो बोले हाँ सीबीआई को दे दो, इसका मतलब क्या है? जनता का पूरा विश्वास मुंबई पुलिस से उठ जाएगा। It is demoralizing. They cannot say to give it to the CBI. The government should have realized. वो तो ऑलरेडी उठ चुका है। इंक्वेस्ट इंक्वायरी का मतलब ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ इस बीच प्लीज बने रहिए। मैं दोनों आऊं, कनिका जी आपके पास भी, ममता जी भी हमारे साथ, वकील साहब भी है। लेकिन वकील साहब देखिए, जिस तरह की दलीलें यहाँ पर हो रही हैं उसके लिए आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बहुत ही इमोटिव इशू बन गया ये देश के लिए। देखिए, ये इंसाफ की लड़ाई बनी और उसमें हर पक्ष अपनी बातें कह रहा है। कुनिका जी भी अपनी तरीके से अपनी बातों को कह रही हैं, ममता जी भी कह रही हैं, और इसी से मतभेद है, मनभेद नहीं है, और ये हमेशा सामने आना चाहिए। आप दोनों बने रहिए। लेकिन बुलेटिन की नए सिरे से शुरुआत करते हुए आपको दिखाते हैं आज कैसे जागी है